देखो यार, एक दिन तुम्हारा बेटा या बेटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो वो कितना खुश होगा ना। उन्होंने कितने बड़े सपने देखे होंगे लाइफ में कुछ बड़ा करने का। पर सुनो क्या होता है, कॉलेज पहुंच के सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसको बिना किसी गलती के निकाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस सब में सरकार खुद इन्वॉल्व है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। यूजीसी ने 2026 में जो नए रूल्स बनाए हैं उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑफिशियली लेस प्रोटेक्ट बना दिया गया है। और अगर ये कम शॉकिंग लग रहा है तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस रूल को रोक दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट को पता है ये कितना खतरनाक है, पर सरकार इसे फिर भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इंडिया 2026 में एक ऐसा कानून लाया है जो सीधे सीधे बोल रहा है, अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ जाति भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ भाई, कोई प्रोटेक्शन नहीं। मतलब सिंपल है, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो और कॉलेज में कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो सिस्टम तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ये मैं अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं निकाल रहा, ये लिटरली रेगुलेशन में लिखा है। मतलब काले पेज पर सफ़ेद वर्ड में लिखा हुआ है। और लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का ड्रामा है, तो नहीं भाई, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है और अभी तक सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि कोई भी ओपनली बात नहीं कर रहा इस पर, मीडिया तक नहीं। एक मिनट रुक कर सोचो, स्कूल में दो बच्चों के बीच लड़ाई होती है तो टीचर क्या करता है? दोनों को इक्वली पनिशमेंट देता है। सही है, दोनों गलत थे, दोनों को अपनी गलती की पनिशमेंट मिलती है। ये तो बेसिक सेंस है। पर अब इमेजिन करो, स्कूल में एक नया रूल आता है, दो बच्चे लड़ते हैं, एक जो SC/ST कैटेगरी का बच्चा है और एक जनरल कैटेगरी का। SC/ST वाला बच्चा कहता है, सर इसने मुझे मारा है। तो टीचर क्या कहता है, तुम उस पर SC/ST एक्ट लगा दो तो तुम्हें जल्दी न्याय मिलेगा। फिर जनरल कैटेगरी वाला बच्चा कहता है, सर उसने भी तो मुझे मारा है। तो टीचर कहता है, तुम स्वर्ण जाति के हो तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। कितना पागलपना ही ये, कितना बेवकूफ़ी वाला बात लगता है ना भाई। पर यही चल रहा है इंडिया की यूनिवर्सिटी में। बिलीव करो या मत करो, ये सच है। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है जहां बाय डिफॉल्ट (2026) को यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया रेगुलेशन जारी किया है। उसका फुल नेम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। नाम सुन के तो अच्छा लगता है ना, लगता है कि स्टूडेंट की भलाई के लिए बनाया गया होगा। थोड़ा सही भी है, पर पूरी कहानी देखो तो एक तरफ अंधेरा छाया है। इन रेगुलेशन में क्या लिखा है? लिखा है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक डेडिकेटेड एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना पड़ेगा। हर कंप्लेंट को सीरियसली लेना होगा। अगर कोई SC/ST या OBC स्टूडेंट बोलेगा कि उसके साथ जाति भेदभाव हुआ है तो इंस्टीट्यूशन को एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं लिया तो उसे यूजीसी स्कीम से निकाल दिया जाएगा और डिग्री देने का हक भी खत्म हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट है और एक लेवल तक सही भी है, क्योंकि जाति भेदभाव इंडिया में बहुत रियल है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलेशन 3C में क्लियरली लिखा है जाति भेदभाव का मतलब क्या है। और डेफिनेशन में सिर्फ SC/ST और OBC स्टूडेंट का नाम मेंशन है और जनरल कैटेगरी का नाम तक नहीं है। मतलब सिंपल, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो और कोई तुम्हारी जाति के खिलाफ उल्टा सीधा या गाली गलौज करता है तो ये रेगुलेशन तुम्हारी कोई काम की नहीं है, कंप्लीटली यूजलेस। जैसे राहुल गांधी इस देश के लिए यूजलेस है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दी, मतलब बोला कि तुमने भेदभाव किया है जबकि तुमने नहीं किया, तो फॉल्स कंप्लेंट देने वाले को कोई सजा तक नहीं है और कानूनी कार्रवाई तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हायरिंग में पूछा, रैगिंग का क्या होगा? सिर्फ जाति भेदभाव को कवर करके बाकी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करोगे? जवाब है, कोई क्लियर जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से। और ये चुप्पी खुद एक जवाब है। ये सिर्फ मैं या तुम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इस पर। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता अभिषेक पांडे, जो रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हेड थे, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दी। उन्होंने मोदी जी को खून से लेटर लिखा है और इस बिल को ब्लैक लॉ बोला है। सुना, अपनी ही पार्टी का बंदा अपने ही लीडर को चैलेंज कर रहा है।
तो समझ आता है कि ये कितना सीरियस मैटर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हर बड़े सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जेएनयू में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रैली निकाल रहे हैं। टीचर की एसोसिएशन भी खड़ी हो गई है। एक तरफ SC/ST स्टूडेंट का ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, वो बोलते हैं ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बोल रहे हैं हम स्वर्ण जाति के हैं तो क्या हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता। दोनों साइड ने अपनी पॉइंट रखी है। एक साइड को कानून सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे को नहीं। ये पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशन को स्टे कर दिया है। मतलब अभी ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोर्ट ने बोला ये रूल क्लियर नहीं है और इसका मिसयूज हो सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात खुद कही है और 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। यह सब शुरू कहां से हुआ? 2019 में जाते हैं। तब एक PIL फाइल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये किसने फाइल की? राधिका वेमुला और एबिदा सलीम तडवी ने। ये कौन है? ये वो दो माँ हैं जिनको अपना बच्चा खोना पड़ा। उनके बेटे का नाम है रोहित वेमुला और पायल तडवी। दोनों ने अपनी यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव की वजह से सुसाइड कर लिया था। सोचने वाली बात है, एक स्टूडेंट जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसे यूनिवर्सिटी में इतना परेशान किया गया कि उसने अपनी जिंदगी छोड़ना ही बेहतर समझा। और ये देख के सुप्रीम कोर्ट ने UGC को बोला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाओ, और UGC ने बनाया भी। 2026 के नए रूल्स इंटेंसली अच्छा था यार, पर जब रूल बने तो क्या हुआ? एक साइड को प्रोटेक्ट करते करते दूसरे साइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में एक नई प्रॉब्लम बन गई। रोहित और पायल की स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनके जैसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के राइट खत्म हो जाए। बैलेंस चाहिए था, पर वो बैलेंस नहीं मिला इन नए रूल्स में। एक क्लासरूम को इमेजिन करो, बड़ी सी क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। एक तरफ SC/ST और OBC के स्टूडेंट हैं। उनके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है कि कोई उन्हें टच नहीं कर सकता। ये लॉ बोल रहा है, ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट है। और दूसरी साइड बैठे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। उनके हाथ कंप्लीटली खाली है, ना कोई शील्ड है और ना कोई प्रोटेक्शन है। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है सर मुझे भी किसी ने हैरेस किया है, तो सिस्टम क्या कहता है? तुम स्वर्ण जाति के हो तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। बस यहीं से दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। ना हाथ में कोई ऑप्शन है। तो ये है इंडिया की फ्यूचर यूनिवर्सिटी 2026 में। क्या ये सही है? इक्वलिटी है क्या? नहीं ना। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सिर्फ एक ग्रुप को प्रोटेक्शन मिलता है और बाकी लोग को छोड़ दिया जाता है। यह सिस्टम तब जाके रुका जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप लिया। तो सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ टीवी देखने से या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सॉलिड स्टेप लेना पड़ेगा। पहली बात, अवेयर रहो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मतलब ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पुराने 2012 वाले रूल अभी भी चल रहे हैं, मतलब कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, पर ये टेम्पररी है। 19 मार्च को कोर्ट फिर से सुनेगी। और दूसरी बात, अपनी राइट जानो यार। तुम किसी भी कैटेगरी में हो, SC, ST, OBC या जनरल के, संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में तुम्हें यह राइट देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो, ये इलीगल है। पहले से लोग में ये प्रोटेक्शन है, बस इन नए रूल के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे चमचों ने झूठी प्रोपेगेंडा चलाना स्टार्ट कर दिया था। तीसरी बात, सपोर्ट करो उन ऑर्गेनाइजेशन और पेटिशन को जो संविधान की इक्वेलिटी के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज्यादा प्रेशर होगा सही डिसीजन। पर यह भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन देने का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों के राइट खत्म कर दो।
इक्वेलिटी का मतलब है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको प्रोटेक्ट करो, एक ग्रुप को ऊपर और दूसरे को नीचे मत रखो। यूजीसी के नए रूल्स ने सिर्फ एक साइड देखी गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। ये सही डिसीजन है, मैं इसके साथ हूँ। थोड़ा लॉ समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इमोशन की बात नहीं है, कानून की बात है। आर्टिकल 14 भारत का संविधान कहता है कि हर पर्सन को कानून के सामने इक्वेलिटी मिलेगी, मतलब कोई भी इंसान बिना भेदभाव के न्याय पा सकेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार किसी को भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस या बर्थ प्लेस के बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स है, मतलब सबसे बेसिक राइट जो संविधान हमें देता है। अब यूजीसी 2026 के नए रूल्स देखो। रेगुलेशन 3C जो सिर्फ SC, ST, OBC को डिफाइन करता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये खुद आर्टिकल 14 और 15 को वॉयलेट करता है। इसलिए याचिका डालने वालों ने कोर्ट में यही बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट को लगा हाँ ये पहले ही नज़र में संविधान के खिलाफ लग रहा है, इसलिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसको सीनियर जज और कानून के स्पेशलिस्ट देखेंगे और एग्जामिन करेंगे।